वायरस रोग पढ़ रहे थे अपन। कुछ वायरल डिसीज़ और बाकी रह गई थी 2-4 जो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ उनके नाम और रोग कारक याद कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। ज़्यादा इनमें कुछ देखना नहीं है। तो उसमें पहली आती है अपनी बोवाइन मेलिग्नेंट कैटरल, ठीक है ना, BMC, या इसको कैटरल फीवर भी कहते हैं। क्या नाम? बोवाइन मेलिग्नेंट कैटरल या कैटरल फीवर कहते हैं। किससे होती है? हर्पीस वायरस से होती है। इतना यार नाम और रोग कारक याद रखना है खाली, बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये। बोवाइन मेलिग्नेंट कैटरल हर्पीस वायरस से होती है, कैटरल फीवर भी बोलते हैं इसको। लक्षण क्या दिखा? कंजक्टिवाइटिस, आँख आना, ठीक है ना, गैस्ट्रोएंटराइटिस, आत्रशोथ और डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, ठीक है। इतना ही देखना अपन को, ज़्यादा नहीं। अगली बीमारी आपते गैस्ट्रोएंटराइटिस हीमोरेज, जिसको GH बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोला? गैस्ट्रोएंटराइटिस हीमोरेज, जिसको GH बोलते हैं। मुख्यतः कुत्तों में होती है। ये किससे होती है? केनाइन पार्वोवायरस से होती है। पार्वोवायरस जैसी ही बीमारी है ये। गैस्ट्रोएंटराइटिस हीमोरेज GH केनाइन पार्वोवायरस से होती है। सामान्यतः कुत्तों की बीमारी है। अचानक उल्टी, खूनी दस्त, ये लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस हीमोरेज केनाइन पार्वोवायरस से कुत्ते की मुख्य बीमारी है। अचानक उल्टी होना, खूनी दस्त, ETC इसके लक्षण हैं। आगे आती केनाइन डिस्टेम्पर, यह भी मुख्यतः कुत्ते की बीमारी है, ठीक है ना। केनाइन डिस्टेम्पर, इसका अन्य नाम क्या है? केनाइन इन्फ्लुएंजा और हार्ड पेट डिसीज। हार्ड पेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पैर की जो त्वचा होती है ना, कठोर हो जाती है, हार्ड नीचे वाला पेट की, तो इसलिए हार्ड पेट डिसीज बोलते हैं। आगे देखो, केनाइन डिस्टेम्पर, केनाइन इन्फ्लुएंजा, हार्ड पेट डिसीज किससे होती है? पैरामिक्सोविरिडी कुल के मोरबिली वायरस से होती है। ये किससे होती है? पैरामिक्सोविरिडी कुल के मोरबिली वायरस से होती है ये। लक्षण क्या दिखते हैं इसका? तलवों का कठोर हो जाना, इसी कारण इसको हार्ड पेट डिसीज बोलते हैं, ठीक है ना। कॉर्नियल अल्सर देखने को मिलता है अपन को, और इसमें मेन लक्षण है बाइफेजिक फीवर होता है। बाइफेजिक फीवर क्या होता है? तापमान थोड़े समय के लिए बढ़ेगा, फिर कम होना, बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना। इस कारण इस प्रकार के फीवर को अपन बाइफेजिक फीवर बोला। तापमान का बढ़ना, कम होना, बढ़ना, कम होना, समझे। केनाइन इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, केनाइन डिस्टेम्पर या हार्ड पेट डिसीज पैरामिक्सोविरिडी कुल के मोरबिली वायरस से होती है ये। तलवों का कठोर हो जाना, कॉर्नियल अल्सर और बाइफेजिक फीवर। तलवों का कठोर होना और बाइफेजिक फीवर, ये दो ही महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है ना। अगली अपने पास आती है क्लासिकल स्वाइन फीवर। क्लासिकल स्वाइन फीवर, जिसको होग कोलेरा भी बोलते हैं, किस में होती है? मुख्य रूप से सूअर में होती है ये। क्लासिकल स्वाइन फीवर, जिसको होग कोलेरा भी बोलते हैं, मुख्य रूप से सूअर में होती है। कौन से वायरस से होती है? पेस्टी वायरस से होती है, ठीक है। सामान्यतः सूअरों में होता है। अब इस रोग से प्रभावित सूअर में क्या होता है? अपन को अवसाद दिखाई देता, अनिच्छा, नींद के लक्षण, ठीक है ना। देखो, क्लासिकल स्वाइन फीवर, जिसको होग कोलेरा के नाम से जानते हैं अपन को, मुख्य रूप से सूअर की बीमारी है। पेस्टी वायरस से होता है क्लासिकल स्वाइन फीवर। इस रोग से प्रभावित सूअर में अनिच्छा, नींद के लक्षण दिखाई देते हैं और सूअर लड़खड़ा कर चलता है, ठीक है ना, और खाना पीना कम कर देता है। इतना ही है, ज़्यादा नहीं देखना इनमें अपन को, ऊपर ऊपर सुपर फास्ट। अगला आता है बोवाइन वायरल डायरिया। कौन सी डिसीज है अगली अपने पास? बोवाइन वायरल डायरिया, जिसको म्यूकोजल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। यह भी किससे हो रही है? पेस्टी वायरस से हो रही है। अब इसको क्या बोलते हैं? बछड़ों में निमोनिया, ठीक है ना, ल्यूकोपिनिया, और मृत्यु दर कम परंतु संक्रमण अधिक होता है। मृत्यु दर इसमें नहीं रहती, बहुत कम रहती, लेकिन संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है इसका। इतना याद रखना, इसमें सिर्फ बोवाइन वायरल डायरिया या म्यूकोजल कॉम्प्लेक्स किससे होती है? पेस्टी वायरस से, मुख्य से बछड़ों की बीमारी होती है ये, बस। ल्यूकेपिनिया और मृत्यु दर कम परंतु संक्रमण दर अधिक, ठीक है ना। तो अपनी वायरल डिसीज़ लगभग मेन सारी हो गई है। अब अपन अगली डिसीज़ पढ़ेंगे। आगे अपन देख लेते हैं माइकोप्लाज्मा संबंधित दो एक रोग हैं, उनके मेन माइकोप्लाज्मा संबंधित रोग ये किससे होते हैं? माइकोप्लाज्मा से। कौन कौन सी होती है? एक होती है अपनी CBPP, कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, और एक होती है CCPP, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया। ये माइकोप्लाज्मा से संबंधित रोग है। तो पहले पढ़ते हैं अपन CBPP, कंटेजियस बोवाइन
प्लूरोनिमोनिया। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। इसको लंग प्लेग या लंग सिकनेस भी कहा जाता है। कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया माइकोप्लाज्मा संबंधित रोग है। इसको लंग प्लेग और लंग सिकनेस भी कहा जाता है। रोग कारक क्या है इसका? माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस स्मॉल कॉलोनी। ये ध्यान रखना कौन सी कॉलोनी से होता है ये? स्मॉल कॉलोनी। लक्षण क्या दिखते हैं? गाय और भैंस में तेज बुखार दिखता है इससे। निमोनिया दिखेगा। निमोनिया रहेगा तो सांस लेगा तो उस टाइम कैसे ग्रंटिंग आवाज़ भी आएगी जब निमोनिया है तो। फेफड़ों में मार्बल आकार की संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। रुमन की गतिशीलता रुक जाती है, कम हो जाती है और बहिःश्वसन के दौरान ग्रंटिंग आवाज़ आती है। फेफड़ों में सिक्वेस्ट्रा का पाया जाना। निमोनिया संबंधित है तो फेफड़ों की है ही सही, एक बार और समझिए। कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, लंग प्लेग, लंग सिकनेस कहा जाता है इसको। माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस स्मॉल कॉलोनी से होती है ये। गाय भैंस में तेज बुखार, निमोनिया, फेफड़ों में मार्बल आकार की संरचना, रुमन की गतिशीलता कम हो जाना, बहिर्श्वसन के दौरान ग्रंटिंग आवाज़ आना, ठीक है ना, और फेफड़ों में सिक्वेस्ट्रा का पाया जाना। ऐसे कैसे अगली पढ़ते हैं अपन सीसीपीपी। सीसीपीपी क्या है? कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया। वो बोवाइन थी तो ये कैप्राइन है, तो मुख्य रूप से बकरी की होगी। कैप्राइन मतलब बकरी, ठीक है ना। ये किससे होती है? माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस लार्ज कॉलोनी से, जिसको केपरी भी कहा जाता है। सीबीपीपी स्मॉल कॉलोनी से और सीसीपीपी लार्ज कॉलोनी से हो रही। बकरी का प्रमुख रोग है नाक से स्त्राव, सूगा, दर्दनाक कफ आना, ठीक है ना। वही इसमें दिखेगा। बकरी का प्रमुख रोग है नाक से स्त्राव आएगा, सूखा दर्दनाक कफ आएगा। ये इसके सीपीपी। अपन को इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सीबीपीपी और सीसीपीपी जो बीमारियां हैं ना, ये माइकोप्लाज्मा संबंधित है। क्या है? सीबीपीपी और सीसीपीपी माइकोप्लाज्मा संबंधित बीमारियां और निमोनिया यानी कि निमोनिया संबंधित लक्षण इन दोनों में आते हैं। स्मॉल कॉलोनी से सीबीपीपी बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, लार्ज कॉलोनी से कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया जिसको केपरी कहते हैं। अब एक डिसीज और बची अपनी प्रियन जनिक रोग, इनको भी अपन देख ही लेते हैं। ये भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना इनमें, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रियन जनित रोग में पहला क्या आता है? बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसीफेलोपैथी या मेड काउ रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसीफेलोपैथी या मेड काउ रोग बोलते हैं। किससे होती है? प्रियन से होती है। इसके लक्षण क्या है? गाय भैंस में मुख्यतः होती है ये। बोवाइन तो गाय भैंस में होगी सही। क्या? पेशियों में बहुत अधिक ऐंठन आ जाती है, एटेक्सिया आता है, स्वाइंग गेट और बॉडी कंडीशन में कमी, ठीक है ना। इतना ही, ज़्यादा याद नहीं रखना। प्रियन जनित रोग में बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसीफेलोपैथी या मेड काउ डिसीज किससे होती है? तो उसने को याद रखना चाहिए प्रियन जनित बीमारी है ये। गाय भैंस में मुख्यतः होती है। मांसपेशियों में ऐंठन, एटेक्सिया इतने महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ नाम और किससे होती है यही महत्वपूर्ण है इनमें। स्क्रैपी भी प्रियन प्रोटीन से होती है, ठीक है ना। 1, 2, 3 तीनों डिसीज प्रियन से ही होती है, तो ये भी प्रियन प्रोटीन से होती है। ये भेड़ बकरी में मुख्यतः होता है। स्क्रैपी भेड़ बकरी में मुख्यतः होता है और बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसीफेलोपैथी या मेड काउ रोग गायों में मुख्यतः होता है। इसमें क्या लगता है? काटने लगते हैं ये, इनको झटके आते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है, न्यूरल अटेक्सिया दिखाई देता है, न्यूरल अटैक लाइक अटैकिंग टेंडेंसी दिखाई देती है इसमें, ठीक है क्या? न्यूरॉन्स अटैक लाइक अटैकिंग टेंडेंसी। इसके बाद एक बीमारी और आती है क्रोनिक वास्टिंग डिसीज। ये भी प्रियन जनित बीमारी है, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना? कोई महत्वपूर्ण नहीं भैया, इतना ध्यान रखना। मेड काउ रोग या बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसीफेलोपैथी किससे होता है? प्रियन से होता है, और एक स्क्रैपी प्रियन से होता है, और क्रोनिक वेस्टिंग डिसीज प्रियन से होता है। ऊपर अपन ने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा से 2 बीमारी संबंधित है, सीबीपीपी और सीसीपीपी। एक गाय में हो रही थी सीबीपीपी और दूसरी हो रही थी अपनी मुख्यतः बकरी में, ठीक है ना। ओके।